सभी को राम राम, बड़ों को प्रणाम। आज श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद का 6ठा अध्याय का पाठ लेकर के आई हूँ। यहाँ है इसमें नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। देखिए, बहुत सुंदर बात भगवान ने कही है कि व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया है, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया हूँ। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौंध हो जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण पांच भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकारण प्रलय कालीन समुद्र में जल शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ में उनकी हृदय में प्रवेश कर गया। एक सहस्त्र चातुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जागे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ में भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत जन अखंड रूप से चलता रहता है और भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्मा से विभूषित वीणा पर तान छोड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान है और जिनका यशोगन मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। नित्य जिन लोगों का चित्त निरंतर विषयों भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। ये मेरा अपना अनुभव है और काम और लोभ की चोट से मैं बार बार घायल हुआ। हृदय श्री कृष्ण सेवा जैसी प्रत्येक शांति का अनुभव कराता है। यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती। व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्म संतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया है। सूत जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों देवर्षि नारद जी ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे चल पड़े। हाँ, ये देवर्षि नारद धन्य हैं, क्योंकि ये शांत पाणी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गाकर स्वयं तो आनंद मगन होते ही हैं, साथ साथ इस त्रिताप तप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। ये भगवान का 6ठा अध्याय प्रथम स्कंद का रहा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।